नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड की विज्ञान की पुस्तकों के बारे में और इस विषय पर बात करने के लिए हमसे जुड़ी हैं मिसेस वंदना पांडे, जिन्हें 41 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि एक एजुकेटर और प्रिंसिपल दोनों रह चुकी हैं। मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के पॉडकास्ट। थैंक यू रतिका जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैम, आपने हमारी पुस्तकें पढ़ी होंगी, आपने हमारी विज्ञान की पुस्तक, आपने बाकी भी पुस्तकें पढ़ी होंगी, तो आपने हमारी पुस्तक को किस प्रकार से भिन्न पाया? रितिका जी, ऑफ कोर्स पिछले 41 सालों में मैंने फ़िज़िक्स पढ़ाया है और अलग अलग पब्लिशर्स की, एनसीईआरटी की बहुत किताबें पढ़ी हैं। एंड नाउ आई केम अक्रॉस योर बुक्स एंड believe you me, I must say that they are very very different. You know, these are excellent books to start with. क्या मैं एक किताब उठा सकती हूँ यहाँ से? या प्लीज़ एक मिनट दे दीजिए, मैं आपको आपकी पुस्तक से ही रूबरू करा देते हैं। देखिए, अगर हम अंतर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला अंतर तो इसके कवर में है। जी बिल्कुल। और आप ऑफ कोर्स आप लोगों ने किताबें बनाई हैं और मुझे तो थोड़ा सा समय लगा इसको समझने में, मगर जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो उसका नाम लगा। जी ठीक है, जो विज्ञान कथा नहीं है, साइंस बुक नहीं है, इट इज़ कॉल्ड एज विजनन कथा और विज्ञान कथा। तो व्हेन आई सर्च्ड अबाउट इट, रिसर्च्ड अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विज्ञान एंड विज्ञान, तब मुझे ये पता लगा कि ये संस्कृत से शब्द आया हुआ है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर तो ये है कि हम अपनी इन किताबों में जो मुझे महसूस हुआ कि आप लोग भारतीय शिक्षा प्रणाली को, भारतीय शिक्षा परंपरा को और भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत महत्व दे रहे हैं। जी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फ़र्क है वो ये है कि इसमें आपने एक ख़ास तरीके की कला को समाहित किया है। जी। है ना? तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बच्चे के लिए जब ये वो किताब उठाएगा तो डेफिनेटली उसका कवर होगा। दूसरी चीज़, व्हेन आई वेंट थ्रू दीज बुक्स आई फाउंड देम वेरी वेरी डिफरेंट बिकॉज दीज बुक्स have chapters which are divided in different sections. That is first thing. Class 6 book is teaching science to the children only through stories. कहानी में हमने साइंस के, विज्ञान के कितने आयाम बच्चे को सिखा दिए, बच्चा समझ भी नहीं पाएगा। और उसके बाद जो कक्षा 7 की किताब है जो मेरे हाथ में है इस समय, उसकी स्पेशलिटी यही है दैट यू स्टार्टेड द चैप्टर विद द स्टोरी, ओके, एंड आफ्टर द स्टोरी देयर इज अ पार्ट विच इज कॉल्ड एज बियॉन्ड द स्टोरी, दैट इज यू आर नाउ रिलेटिंग द कोर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट टू दैट स्टोरी। सो खास बात ये लगी मुझे इसमें कि जब बच्चा इसको पढ़ेगा, ठीक है, तो पहले वो कहानी पढ़ ले आराम से, ठीक है, अपने लेजर से अपना, और उस कहानी का आनंद ले, और उसके बाद वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना शुरू करे। तो ये एक बड़ी ब्यूटी, मतलब इस किताब की जो सुंदरता है वो यहाँ है। ठीक है, तो मतलब मुझे सबसे अच्छा इस आपकी किताब में ये लगा। दूसरा, जो इसके एक्सरसाइजेज हैं, जो इसके क्वेश्चंस हैं, वो सब क्रिटिकल थिंकिंग पे आधारित है। आपका हर प्रश्न बच्चे को सोचने पे मजबूर करता है। ठीक है, एंड विच इज़ अगेन वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट 21st century skills which we talk about today. Okay, this book also has a lot of scope for experiential learning for children, lot of exploration, lot of research, okay, lot of connection to real life context. बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज़ आपने दी हुई हैं जो मैंने देखा कि बच्चा अपने घर पे करेगा, अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादी के साथ। तो ये किताबें साइंस तो सिखा ही रही हैं, मगर उसको साइंस अपने परिवार से जोड़ के, अपने इन्वायरमेंट से जोड़ के, अपने या नेबरहुड से जोड़ के भी सिखा रही है। जी, ठीक है, तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ योर बुक्स। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा लगा सुन के। आपको लगता है कि क्या ये NCF और NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ भली भांति अलाइंड है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो NCF है वो कॉम्पिटेंसी की बात करता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की बात करता है। ठीक है, और NCF ने
हम सिर्फ साइंस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, नहीं तो हर सब्जेक्ट में उन्होंने हर क्लास के लिए, हर कक्षा के लिए अलग अलग कॉम्पिटेंसीज को निर्धारित किया है. सो दिस द इंटायर document of NCF is based on the competencies and the curricular goals. And what I have seen in these books is that every chapter is catering to some competency of the child, and which is directly coming from NCF. Okay, so of course, yes, the answer is yes. Okay, all your books and all the chapters along with exercises, questions are catering to working on the competency of the child. डेफिनेटली मैम. जैसे आपने बाकी भी चीज़ें, आप एक टीचर खुद रही हैं, तो डू यू थिंक कि कुछ ऐसी चीज़ें टीचर्स को ध्यान रखनी चाहिए जब वो इस किताब को पढ़ाएं? कुछ ऐसा कुछ आपको लगा कहीं पर कि कुछ स्पेशल उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, यहाँ दो बातें हैं, है ना. टीचर्स को तो बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा कि आपकी जनरली हर चैप्टर के पीछे एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं. जी जी. which we in technical terms know as learning outcomes, right? So definitely I would suggest the teachers to first go through those learning outcomes, because when she knows about what she has to teach in the class or what her children has to learn, okay, and then she plans her lesson accordingly, then the sense of teaching will be fulfilled, otherwise it will not. So every teacher must prepare the lesson plan according to those bullet points. That's one thing. Second thing is that they give enough chance for children to do their exploration, to ask questions, okay, because these books have a very special characteristic, we call it, that the language of the books, okay, is very, very simple. The child himself or herself can sit and read the chapter and understand what is being taught without even thinking or without even feeling that the child is studying science. Okay, so teachers will have definitely more work, because if the chapter is understood by the child, then the children will have a lot of questions. So teacher has to allow the children to ask questions, and teacher should be ready to give answers to those questions. Yeah. Actually, my next question was this only. Do you think that the child need any extra resources or anything else to understand this book? I really don't think so. I really don't think so. I've already answered that. Okay. I mean, of course, to some extent. तो बच्चे को किसी एक्स्ट्रा रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें. उसका कारण ये है कि जो बुक है वो अपने आप में पूरी है. ठीक है. The child, the book is, each chapter is self-sufficient for the children to understand the concept. All right. There is one more very, very important aspect which I realized when I was going through the books, that these books again, okay, are paving the path for children, okay, to be ready to appear for their competitive exams also. Otherwise, these days there is a fashion of coaching, going to the coaching, yes, and right from class 6th. मतलब माँ बाप का बस चले तो शायद वो नर्सरी से पढ़ाना शुरू कर दें, उनको जेई की तैयारी कराना शुरू कर दें. जॉब होने लगा है धीरे धीरे. ठीक है. तो इन किताबों की खास बात यही है कि बच्चे, देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बच्चे को क्वालिफाई करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? साइंटिफिक टेम्पर की, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग की, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की. ये सारी चीज़ें आपकी किताबें पूरी कर रही हैं बच्चे के लिए. ठीक है. तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, मगर हाँ, टीचर्स की इम्पोर्टेंस तो हम एक क्लास में कभी ख़त्म नहीं कर सकते. जी बिल्कुल. तो अगर बच्चा वो चैप्टर को पढ़ भी लेता है, ठीक है, और समझ भी लेता है, मगर उसके बाद रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्वेश्चनिंग, रिसर्च, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सारी चीज़ें जो है वो टीचर की जिम्मेदारी है
कि वो क्लास में आएँ, जब बच्चे कक्षा में वापस आते हैं तो वो उनके साथ ये सभी चीज़ें करें, ताकि बच्चे मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके समग्र रूप से वो समझ पाए. That was the idea behind the book, because Verma sir always say one thing, ki the book should be self-explanatory. Right. You know, So- your book should explain everything, because you will not be there to explain the concepts or anything. So it should be self-explanatory. So it is that definitely it is. Okay, and there is one more thing, Ritika ji, that I realized while going through the chapters, that each book is having certain boxes. Yeah, Okay. There's learner box, question baskets. Enrich yourself. And enrich yourself. Let's do you calculate. know? Right. Let's calculate. So these beautiful boxes also are catering to working on the critical thinking again, of the children. Okay, they're compelling the children, okay, to go back to the chapter and understand. Okay, to read the chapter thoroughly and understand, to go back to activity and do that hands-on learning, irrespective of whether the child is doing it at home with the parents or in the classroom or in the laboratory setup. But the entire book is created in such a way. Okay, it's so fascinating to see that the design is so beautiful that the children have to continuously go back and check the understanding. तो और हमारी आजकल की जो भाषा है, जो शिक्षाविदों की भाषा है, इसको हम peer assessment कहते हैं अंग्रेजी में, है ना, and this is also catering to different types of assessments. Yes, definitely. Right. So the book, ये किताब इन तीनों तरीके के जो assessments हैं उनको भी cater करती है. For example, assessment for learning, okay, as learning and of learning. So ये भी इस किताब की खासियत है. एक चैप्टर मैंने इसमें पढ़ा जी. ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैं चाहूँगी कि मैं कभी सर से बात करूँ तो ये पूछूँ कि ये विचार कैसे उनके दिमाग में आया कि अगर हम एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, है ना, एक बच्चे के बीच में और एक चिड़िया के बीच में, और उसी कॉन्वर्सेशन के थ्रू हम बच्चे को पूरा आसमान के बारे में बता रहे हैं, उसके अलग अलग लेयर्स के बारे में, परतों के बारे में बता रहे हैं, उसका कितना टेम्परेचर है वो भी बता रहे हैं, और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी सब बता रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटी ऑफ द बुक, कि अगर एक बच्चा खुद ही पढ़े तो वो खुद ही इन चीज़ों को समझ पाएगा आराम से. ठीक है, तो मतलब मेरे पास तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे इस किताब के लिए. और That's really kind of you. So let's have a rapid fire session with you. Oh, okay. मतलब I hope you will not ask me any difficult question, No, which I'll be unable to answer. No, just simple questions. Okay, which is one chapter that you like the most in the book? Like you have gone through our Actually, A textbooks. Search in the Sky. Search Because in the that was so fascinating, for me when I was going through it. A child talking to a गौरैया, एक छोटा बच्चा और गौरैया की बात कर रहे हैं ना, एक छोटा बच्चा और वो कौवे से बात कर रहा है, और एक छोटा बच्चा और वल्चर से बात कर रहा है. ठीक है, और उसी खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता थी, याद नहीं थी ना, जो मुझे उस चैप्टर से समझ में आई, मैंने सीख ली. सो दैट वाज अ ब्यूटी. बहुत सारे पेरेंट्स अभी हमें सुन रहे होंगे, आप इस बुक के विषय में उनसे कुछ कहना चाहेंगी? बहुत बड़ा सवाल है हालांकि, मगर फिर भी कोशिश करती हूँ जवाब देने का. हालांकि रैपिड फायर राउंड है, मगर सिर्फ इतना कहना है मुझे सारे पेरेंट्स से कि आपको, अगर आपका बच्चा ये किताब पढ़ रहा है तो आपको उसके भविष्य की आगे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. आई एम श्योर इफ द चाइल्ड वांट्स टू appear for JEE, he'll crack JEE. The child wants to appear for NEET, he or she will crack NEET. और अगर वो ये सब कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि बच्चा खाली डॉक्टर इंजीनियर बने, हो सकता है वो आर्टिस्ट बने, हो सकता है वो फिल्म एक्टर बने, हो सकता है वो पेंटर बने, सिंगर बने. तो इस बुक की ये खासियत तो ज़रूर है कि जिस भी रास्ते पे आपका बच्चा जाना चाहता है, ये बुक हमेशा उसको मदद करेगी. बस यही कहना है. आपने काफ़ी इलेबोरेट जवाब दिया, थैंक यू सो मच.
अगर एक मुझे वाक्य आदत में, नहीं है रैपिड फायर राउंड्स की, टीचर हूँ ना इसलिए। अगर आपको एक वाक्य में और एक शब्द में अगर हमारी बुक का विवरण देना हो तो आप कैसे देंगी? द बेस्ट बुक अराउंड, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, दैट्स रियली काइंड। सो आपने तो मुझसे रैपिड फायर राउंड करवा लिया है, हालांकि वो रैपिड फायर नहीं रहा, ठीक है, दैट ऑल थैंक्स टू यू। मगर अब मैं एक आध सवाल पूछ सकती हूँ जो मुझे काफ़ी दिन से दिमाग में था। मैंने कहा कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे इस विषय में। भारतीय शिक्षा बोर्ड सेज दैट दे इंक्लूड इंडियन नॉलेज सिस्टम, ओके, along with integrating it with modern scientific education, right? Yes. So how do you think you have done this in your books? See, you must have gone through the chapters and you must have noticed कि each chapter begins with a Sanskrit verse. And उस संस्कृत वर्स का हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन दिया है for better understanding. Right. This is basically, and in fact in our chapters we have given different boxes like science in ancient times, भारत की विज्ञान यात्रा, which tell us about मैंने क्लास 6 में भी देखा था शायद, एक साइंस इन our glorious heritage. Yes. Right. So we talk about the scientists and the people who have worked and experimented, and to instill a sense of pride, that our Indian, बच्चों के लिए ऑफ कोर्स बच्चों को बताना भी जरूरी है, मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है आपके डिस्कशन से, make them aware about the works which have been done by our ancestors. Right. And that was really long back that they have done. I saw one chapter, the story of nose replacement. Yes. Right. Yes. In class 6th. Yes. So is this a chapter which actually also shows Indian knowledge system? Yes, we have this chapter in class 6th and we have a similar chapter about health, happiness and ancient wisdom in class 7th. Right. And in class 8th we have talked about metallurgy to make the students aware of the previous work done by Shushruth, Rishi Charak and all those people. So I was actually surprised to see these chapters because generally they do not have a direct connect with any scientific concept. So I was wondering about what is the reason for these chapters to be given in the book. So now I understand that reading these chapters, children will have a fair idea of what our ancestors were doing in the field of science actually. Yes. Right? तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। Yeah, we have given even the references for these Sanskrit verse और उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए। Yes, बिल्कुल। तो रेफरेंसेस जैसे मतलब ठीक है, अब रेफरेंसेस तो ये कि जो भी आपने जो चैप्टर्स पढ़ाए, ठीक है, या आपने कोई एक स्पेसिफिक कोई रिसर्च ली तो उसके आप रिसर्च पेपर्स वगैरह ढूंढते हैं, इतना मेहनत करना पड़ता है। जी बिल्कुल, वर्मा सर एक भी शब्द बिना प्रूफ के किताब में नहीं जाने देते। So I know, every word is like taken care of that way. इसीलिए ये मतलब ये खासियत है। ये मुझे बताएंगे कि कौन, मतलब इसमें क्लास 6 में और आपने क्या किया? मैं ये भी देख रही थी कि लास्ट पेज पर जी, ठीक है, आपने कुछ ग्रेट एंशिएंट भारतीय साइंटिस्ट की बात की है। जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम पुराने जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है साइंस की फील्ड में, चाहे वो महर्षि सुश्रुत हों, ऋषि चरक हों, उन सब के काम को एक्नॉलेज करने के लिए और स्टूडेंट्स को अवेयर कराने के लिए कि यस वी हैड डन दिस थिंग इन द पास्ट। तो आप देखिए ना, ये कितना बड़ा अंतर है बाकी किताबों में और इसमें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने इतने सालों फिजिक्स पढ़ाया है, ठीक है, तो हमने कभी भी अपने पुराने ऋषि मुनियों के बारे में जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कुछ शोध किए हैं उनके विषय में हमने बच्चों को बताया हो, शायद हम खुद भी नहीं जानते थे कभी। जी बिल्कुल। तो ये जो थोड़ा बहुत मुझे एक आइडिया लगा वो आपकी किताब को ही देख के लगा है। तो और ये कौन से तरीके की आर्ट है ये?
कौन कौन सी फोक आर्ट्स की हम बात कर रहे हैं? सी हमने क्लास 6th में अलग फोक आर्ट ली है, क्लास 7th में अलग ली है, क्लास जी। 8th में अपने अलग लिया। फॉर एग्जांपल 6th में हमने भील आर्ट ली है, क्लास 7th में हमने चेरियल ली है। और उसका क्या कारण है? हम क्यों, मतलब ये आर्ट फॉर्म, मतलब साइंस के साथ आर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं? मैम देखिए, अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं तो आई थिंक हमें नॉट जस्ट द डिफरेंट सब्जेक्ट्स बट हमें अपने साइंस को आर्ट से भी जोड़ना होगा, और प्लस उन आर्टिस्ट की रिकॉग्निशन के लिए, उनको रिकॉग्निशन देने के लिए और स्टूडेंट्स को अवेयर कराने के लिए कि डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, क्योंकि हर बच्चा तो आर्ट भी नहीं पढ़ेगा जैसे हर बच्चा साइंस नहीं पढ़ेगा, तो ही और शी शुड नो कि ओके दीज थिंग्स एग्जिस्ट एंड दिस इज हाउ इज इट। राइट राइट। सो आई ऑल्सो रियलाइज दैट देर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन यू नो जो इसके आर्ट फॉर्म है। तो ऐसा क्यों है, हम एक ही आर्ट फॉर्म एक क्लास में नहीं बता सकते थे? नहीं, मतलब अगर आप डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स लेंगी तो बच्चे ज़्यादा आर्ट फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे ना। तो एक क्लास में जो मुझे लगा, जैसे मैंने कुछ और भी बुक्स देखी थी यहाँ पे जो रखी हुई थी, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू देम, सो व्हाट आई फेल्ट दैट क्लास 6th has all the books same art form. Yes, yes, ma'am. Right? Yes, in all textbooks we have same art. Right. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for coming and joining us and talking to us about our science textbooks. It was great having you on our show, and thank you so much for giving insightful, things about our book. Thank you so much. So thank you so much, Ritika ji, for calling me here. I must thank you, right? Because Pleasure is all ours, ma'am. Because you invited me, right? And I got the chance to go through these books, and I must congratulate Bharatiya Shiksha Board that whatever they're saying, they're fulfilling it. Yes, ma'am. जैसा कि उनका कहना था कि हम बच्चों को भारतीय ज्ञान परंपरा से अवगत कराना चाहते हैं, तो इन बुक्स में, इन जो भी किताबें आप बना रहे हैं, इन सब में आपने उस वायदे को पूरा किया है। और आई एम श्योर कि डॉक्टर एच.सी. वर्मा के मार्गदर्शन में आप और अच्छा काम करेंगे, और हम सबको और अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए मिलता रहेगा। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट वाज ग्रेट हैविंग यू।